बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारत के हवाले से बड़े मुआहदे जो हैं वो तय पा गए हैं। इन मुआहदे तय पाने के बाद यकीनी बात है बाज़ लोगों के पेट में मरोड़ तो उठे होंगे, ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, उसके जो नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ की एक ख़ास पार्टी है जिसको पीटीआई कहते हैं। यकीनी बात है इस वक्त अगर देखा जाए भारत और पीटीआई दोनों सेम पेज पे हैं, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका सेम पेज पे आ गए हैं। हालांकि ये कहा जाता था कि जो ट्रंप जो आएगा लग पता जाएगा, ट्रंप जो बोलेगा इमरान खान की जेल के ताले खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ट्रंप आया, लग पता किसको गया भाई, लग पता गया आपको, जो बहुत ही मुल्क के खिलाफ है। जब भी किसी मुल्क के मफाद की बात आती है, कोई तिजारत की बात आती है किसी मुल्क के साथ, तो यकीनी बात है यूथियों को बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। वो फिर अपना अपना गुस्सा निकालने शुरू कर देते हैं। जब ये जो मुआहदे हुए इनकी तफसीलात सामने आई तो ये कहा गया कि आईटी सेक्टर, सर्विसेज और मादनियात में पाकिस्तान और अमेरिका मिल के शराकत दारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो ये बात जो है ये हजम नहीं हुई पीटीआई वालों को। उन्होंने साफ ही कहना शुरू कर दिया कि तेल कित्थे वे, ओ भाई इमरान खान के दौर च तेल कित्थे सी, वो गल करो। जब उन्होंने कहा था समुद्र से इतना तेल निकलेगा सदियां इस्तेमाल करेंगे, किधर गया वो तेल? लगता है वो आपको ही लग गया है और ज़्यादा लग गया है, और उसमें कोई थोड़ी सी मिर्चें डाल दी गई जिसकी वजह से आपको अब तक वो तेल जो है ना वो तंग कर रहा है। तारा मीरा का तेल बन गया वो जो तेल निकलना था। अब निकलेगा तेल, अब आपको पता चलेगा। मैं सेम पेज पे इंडिया और भारत को, इंडिया और पीटीआई को क्यों कह रहा हूँ कि वो भी चला रहा है, और उसके मोदी जो है सेंट्रल मोदी पार्लियामेंट के अंदर वही उनके साथ भी वही हो रही है जो यहाँ पे पीटीआई वालों के साथ हो रही है। और ये कोई नहीं कर रहा, ये वो मिलके इनके अपने लीडर खुद ही अपने साथ जो है वो कर रहे हैं, और दुश्मन बने हुए पार्टी के अपने भी। तो देखा जाए तो जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर अब की तिजारत की बात करें तो पाकिस्तान $5 अरब की तकरीबन जो है बरामदात भेजता है अमेरिका को, और वहाँ से $3 अरब की बरामदात यहाँ आती है। अब ये जब मुआहदे होंगे और सरमायाकारी होगी, हम जो कहते थे कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, वो वाली बात जो है वो सच साबित हो गई है। तो यकीनी बात है ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है। और अगर टैरिफ की बात करें तो ट्रंप ने सारे ममालिक के ऊपर बेतहाशा टैरिफ लगाया, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, मेरे जो ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो टैरिफ कम होके 15% तक आने का या 15 से 20% तक आने का जो है अंदिया है, जबकि भारत के ऊपर इससे ज़्यादा जो है टैरिफ लगने जा रहा है। और ये अंदिया भी दे दिया, और ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट कर दी और उसमें कहा कि ऐसा लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान और जो है अमेरिका, उसके दरमियान जो शराकतदारी बढ़ रही है, जो तजारती मुआहदे हो रहे हैं, और वहाँ से जो जब मादनियात की बात करेंगे जब निकलेगी, और ख़ास तौर पे उसमें ऑयल जो है तेल है वो जब निकलेगा, तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है वो तेल भारत को बेचेगा। यानी भारत जो है मरहूने मिन्नत होगा पाकिस्तान का, क्योंकि वो रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है, भारत वहाँ से ख़रीदता है। और ईरान के ऊपर तो पहले पाबंदियाँ लगा दी हुई थी, लेकिन अब ईरान भी राह रास्त पे आ गया। जब ये इसराइल और ईरान की जंग हुई है तो उसके अंदर यकीनी बात है फिर पता लग गया कि कौन दोस्त था ईरान का, कौन दुश्मन था। इंडिया भाग गया, और उसके बाद फिर अब जो है चाबहार भी उससे जानी है। और उसके बाद ये जो ऑयल ईरान बेचता था उसको इंडिया को, और सस्ते दामों में लेता था, अब उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का है, मिशन जो बेहतर होगी। हमारे जो फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 2-2.5 महीने के अंदर ही हमारे $4 अरब के फॉरेन रिजर्व बढ़ गए हैं। $9 अरब से वो जो है तकरीबन $14-15 अरब पे चले गए हैं। तो $4-5 अरब का उसमें इजाफा हो चुका है। मज़ीद भी अब ये बढ़ने जाएंगे जैसे जैसे तिजारत बढ़ेगी और हमारी जो बरामदात बढ़ जाएगी, हमारी दरामदात कर्टेल होगी, तो यकीनी बात है उसमें फ़ायदा होगा। अब जो यूथियों को आग लगी हुई है, एक तरफ तो वो मोदी के साथ उसकी पार्लियामेंट में कुत्तेआली हो रही है, जैसा दूसरे लफ्ज़ कहने हैं, तो इत्थे भी घट नहीं हो रही। जो इन्होंने हरकतें की थी, जिस तरह इन्होंने कौमी जो ख़जाने थे, कौमी जो असासे थे, उनको आग लगा दी, उनको जला दिया। वो जो हमारे शोधा थे उनके मोनूमेंट की गर्दनें उड़ा दी, उनको तबाह कर दिया, उनको तोड़ दिया। अब ये ऐसी ही सज़ाएँ इनको मिल रही हैं, और उधर मोदी को सज़ा मिल रही है, रोज़ उसकी बेइज्जती होती है। इधर इनको किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 15 साल सज़ाएँ हो रही है। तो यकीनी बात है फिर जब आप मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ चलोगे, मुल्की इदारों के मफाद के ख़िलाफ़ चलोगे, तो फिर यकीनी बात है जो मुल्क के दुश्मन है उन्हीं की साथ में खड़ा होना है।
اور آپ کہتے تھے سلمان جائے گا جی تو وہ قاسم جائے گا تو پتہ نہیں کیا وہ انقلاب آ جائے گا امریکہ کے اندر. چلے گئے بھائی, جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, انقلاب تو نہیں آیا بلکہ ان کو بھی سمکی ہوئی ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پاکستان تو شاید نہ آئیں یا نہ آئیں, وہ امریکہ سے بھی بھاگ جائیں گے جلدی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ سارا سامنے آ گیا ہے کہ جو ان کی نیت تھی, بد نیتی تھی, وہ تو سامنے آ گئی. اور پاکستان کے خلاف جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوا, لیکن جو ان کے خلاف ہو گیا یقینی بات ہے یہ بہت کچھ ہی ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو تجارتی معاہدے ہیں خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں, باقی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ, یو ای کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ, ترکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ خاص طور پہ, یہ معاہدے یقینی بات ہے ہم وہ جو کہہ رہے تھے ایڈ نہیں ٹریڈ, یہ اسی کی اصل شکل ہے. اور یقینی بات ہے کہ اب اس کے بعد پاکستان کی معیشت کو میرا خیال ہے کہ کوئی بریک نہیں لگے گی. پاکستانی معیشت بہتر ہوگی, ہماری جی ڈی پی گروتھ بہتر ہوگی, ہماری انڈسٹری جو ہے بہتر ہوگی, ہمارے جو یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں گے, اور ہمارا جو ملک ہے وہ یقینی بات خوشحالی کی طرف جائے گا. اور ہاں یہ ہمیں بھی امید بھی کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اگر میں یہ میرا ولاگ پسند آئے تو پھر اس کو پسند کیجیے گا اور آگے بھی بھیجیے گا تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچے, اور جو پاکستان کے خلاف دشمن ہیں ان کو کم از کم وہ کی کہتے ہیں شریکان کو آگے لگ دی میٹھی میٹھی لگانی چاہیے. تو آپ نے بھی لگانی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.